ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कॉमन नेम के बारे में जानेंगे जो कि अल्केन से संबंधित है। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि देयर आर 3 मेन सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मीनिंग हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण के लिए 3 मुख्य सिस्टम है। सबसे पहला नंबर है कॉमन नेम का। कॉमन नेम या इसी को बोलते हैं ट्रिवियल नेम और सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद डिराइव्ड सिस्टम है। डिराइव्ड सिस्टम और उसके बाद तीसरा है IUPAC सिस्टम और इसका एक और नाम है जिनेवा सिस्टम। ये 3 सिस्टम हैं जिसके माध्यम से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख पाते हैं। चाहे ये तीनों सिस्टम में से कोई सिस्टम का आप उपयोग करें नाम लिखने के लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड रूट वर्ड्स, माने कार्बन की संख्या और उसका मूल शब्द क्या होगा, कितने संख्या के लिए कौन सा शब्द लिखते हैं, इसके बारे में जानना। तो एक तरफ हम लोग कार्बन की संख्या को लिखेंगे और दूसरे तरफ रूट वर्ड को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इधर लिख देते हैं रूट वर्ड। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके लिए रूट वर्ड है कार्बन 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डिक। अब इसका मीनिंग समझे। जैसे यहाँ पर C2 का अर्थ हुआ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मन जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, लेकिन 2 कार्बन दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम लोग एथ शब्द का ही प्रयोग करेंगे, मतलब इसका रूट वर्ड एथ ही होगा। यहाँ पर C3 है तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन लगातार 3 गो कार्बन रहना चाहिए। यह 4 गो है C4, इसका अर्थ है कि इसमें कार्बन के 4 परमाणु हैं। ये C5 तो कार्बन के 5 परमाणु वो भी लगातार होंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग 11-12 के लिए देखेंगे कि किस कार्बन संख्या के लिए क्या रूट वर्ड होना चाहिए। तो इसको देखने से पहले हम लोग एक शब्द पर विचार कर लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 के लिए अन या हिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, 2 के लिए डू, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नून। ये प्रीफिक्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्बन संख्या यहाँ पर C10 के लिए रूट वर्ड डेक है और C11 लिखे हैं तो इसके लिए हो जाएगा ऑन डेक।
अगर C12 लिखें तो इसके लिए हो जाएगा डू डेक। अगर C13 लिखें माने कार्बन की संख्या 13 तो इसके लिए हो जाएगा ट्राई डेक। अगर कार्बन 14 लिखें तो यह हो जाएगा टेट्रा डेक। अगर कार्बन 15 होता है तो पेंटा डेक। उसी प्रकार कार्बन 16 इसके लिए हो जाएगा हेक्सा डेक। कार्बन 17 हेप्टा डेक। कार्बन 18 ऑक्टा डेक। कार्बन 19 नोना डेक। और कार्बन संख्या 20 के लिए याद रखना होगा आइकस बोलते हैं, EICOS या कहीं कहीं EICOS भी लिखता है आइकॉस। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग ये 1 से 10 तक याद किए हैं, ऑन, डू, ट्राई, उसके बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन। तो फिर हम लोग याद कर लेंगे अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कार्बन संख्या वाले को, तो इसका सारा माने समझिए एक प्रकार से गिनती लिखना आसान हो जाएगा। जैसे कार्बन संख्या अगर 10 रहता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेक, और कार्बन संख्या 20 रहता है तो इसको पढ़ते हैं आइकस, या इसको इस प्रकार भी लिखते हैं EICOS आइकस। अगर कार्बन संख्या 30 रहता है तो इसको बोलते हैं ट्राइकॉन। इसी प्रकार कार्बन संख्या 40 रहता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टेट्राकॉन्ट। कार्बन संख्या 50 के लिए है पेंटाकॉन्ट। कार्बन संख्या 60 के लिए है हेक्साकॉन्ट। उसके बाद कार्बन संख्या 70 के लिए है हेप्टाकॉन्ट। कार्बन संख्या 80 के लिए है ऑक्टाकॉन्ट। कार्बन संख्या 90 के लिए है नोनाकॉन्ट। और कार्बन संख्या 100 के लिए है हेक्टा। कहीं कहीं सेंट भी लिखा रहता है लेकिन यह ज़्यादा चलता है हेक्टा। अब मान लीजिए कि आपको 50 से 60 के बीच में लिखना है कि 50 से 60 के बीच में कितना होता है, तो इसके लिए देखिए इस प्रकार लिखेंगे। जैसे कार्बन संख्या 50, 51, 52, 53, 54, 55, कार्बन संख्या 56, कार्बन संख्या 57, कार्बन संख्या 58, कार्बन संख्या 59 और कार्बन संख्या 60। तो कार्बन संख्या 50 को हम लोग पढ़ते हैं पेंटाकॉन्ट। अब 51 लिखना होगा तो देखिए यहाँ पर अन, तो या अन या हेन का ही अधिक प्रयोग होता है, हेन पेंटाकॉन्ट। अगर 52 का लिखना है तो डू पेंटाकॉन्ट। फिर 53 का लिखना है तो ट्राई पेंटाकॉन्ट। अगर 54 का लिखना है तो टेट्रा पेंटाकॉन्ट। अगर 55 का लिखना है तो इसका हो जाएगा पेंटाकॉन्ट। अगर 56 का लिखना है तो इसका हो जाएगा हेक्सा पेंटाकॉन्ट। अगर 57 का लिखना है कार्बन संख्या 57 तो यह हो जाएगा हेप्टा पेंटाकॉन्ट। 58 का लिखना है तो ऑक्टा पेंटाकॉन्ट। 59 का लिखना है तो नोना पेंटाकॉन्ट। अगर 60 का लिखना है तो इसका तो आप लोग जानबे करते हैं, यह हो जाएगा हेक्साकॉन्ट। ठीक इसके बाद अब कुछ और भी हैं, जैसे 200 को क्या कहते हैं, उसके बाद 1000 को क्या कहते हैं। तो 200 को बोलते हैं डिक्टा। कार्बन संख्या 200 को बोलते हैं डिक्टा। इसको भी लिख दे रहे हैं।
जैसे कार्बन संख्या 200 यह हो जाएगा डिक्टा। कार्बन संख्या 1000 इसको बोलते हैं क्लिया। कार्बन संख्या 2000 इसको बोलते हैं डायलिया या डिलिया। इस प्रकार से अब हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कॉमन नेम ऑफ अल्केन। तो देखिए कॉमन नेम और IUPAC नेम अल्केन के लिए समान रहता है। कब तक? जब तक नॉर्मल की स्थिति में रहे हम लोग। अब यह नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है, इसके बारे में भी आगे चर्चा किया जाएगा। फिलहाल हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले जनरल फार्मूला को देख लेते हैं। जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इसका आप कॉमन नेम बोले तब या IUPAC नेम बोले तब लगभग समान होता है। लेकिन याद रखें सिर्फ नॉर्मल की स्थिति में, आइसो नियो इस सब में अलग अलग होता है, लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मल के लिए हम लिख रहे हैं। यह हो जाता है अल्केन। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द से बना है अल्केन। एक है अल्क और दूसरा है ANE। अल्क हमेशा रूट वर्ड देता है, रूट वर्ड देता है, और रूट वर्ड में जुड़ रहा है ANE, रूट वर्ड प्लस ANE। यह गौर से देख लें, इसको नोट भी कर लें। यहीं से शुरू हो रहा है कॉमन नेम और IUPAC नेम। अल्क मीन्स रूट वर्ड। रूट वर्ड जो कि आप जानते हैं, एक को मेथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, इस प्रकार। तो यह हो गया। इसके बाद हम लोग एक चार्ट पर काम करेंगे और नाम लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे इधर लिख दिए हम कंपाउंड, लेकिन फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला देख लीजिए, इसका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला वह होता है CnH2n+2। इसको एकदम समझिए, रट जाइए एक प्रकार से। एक तरफ लिख दिए कंपाउंड, एक में लिख दिए हम कॉमन नेम, कॉमन नेम या इसी को बोलते हैं ट्राइवियल नेम, और एक तरफ लिखते हैं IUPAC नेम, और एक तरफ लिखते हैं स्ट्रक्चर। अब जैसे कंपाउंड सीरियली लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक रखेंगे तो C1 और H2 में गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 4, तो यानी कि CH4। इसमें कार्बन की संख्या देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं अल्केन, अल्क प्लस ANE। इधर भी लिखते हैं अल्केन, अल्क प्लस ANE। अल्क हमेशा रूट वर्ड देता है। यहाँ पर कार्बन एगो है, तो कार्बन एक को बोलते हैं मेथ, और इसमें जोड़ देना है ANE, मेथेन। तो इसका कॉमन नेम मेथेन, और IUPAC भी नेम मेथेन ही होता है। एक के लिए मेथ और उसमें जोड़ देना है ANE, मेथेन। अब यहाँ पर 2 नंबर में देखिए C2, मैंने कार्बन की संख्या यहाँ पर अब 2 ले रहे हैं, तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6, तो कार्बन का संख्या C2H6, और कार्बन संख्या 2 को बोलते हैं एथ, एथ में जोड़ देना है ANE, नाम हो गया एथेन। कॉमन नेम भी एथेन और IUPAC भी नेम भी हो जाएगा एथेन, क्योंकि इसमें भी कार्बन 2 ही है। इधर 3 में देखते हैं तो C3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। इसमें 3 को कार्बन हो गया, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, और प्रोप में जोड़ देना है ANE, हो गया प्रोपेन। और इधर हो गया इसका IUPAC नेम भी प्रोपेन। अब थोड़ा स्ट्रक्चर पर विचार करें। मेथ, मेथ कह रहा है तो हम समझते हैं कि एक कार्बन की बात करता है, और कार्बन का वैलेंसी होता है 4, हाइड्रोजन 4 को बैठा दीजिए। एथ, एथ कह रहा है तो इसका अर्थ है कि इसमें 2 को कार्बन है, और इसका वैलेंसी पूरा कर दीजिए, 4 होता है। गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 वैलेंसी हो गया। अब प्रोप के लिए 3 गो कार्बन है, 3 कार्बन को इस प्रकार लिख दिए। सिंगल बॉन्ड देखिए, अल्केन का जो स्ट्रक्चर है इसमें पहले ही बता दिए हैं कि इसमें जब भी रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन रहेगा।
तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन सब बैठा दिए और इसके आगे आप लोग बनाने का अपने से प्रयास करें, कम से कम 12 गो बनाएं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।